Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'll be focusing on All India Bar Examination. I cleared my AIB examination in 2025 and this was my first attempt. I passed out in 2025 only and I gave my attempt in 2025 November and I could clear it in my first attempt itself. Hence, for those who have your examination in June, this strategy will be really helpful. Hence, do watch the video till the end. So let's get started. What is All India Bar Examination? ये BCI कंडक्ट करवाता है एंड ये टेस्ट करता है आपकी नॉलेज ऑफ लॉ बेसिकली, कि आप कितना सूटेबल हैं लॉ प्रैक्टिस करने के लिए. तो जब आप AIB क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिलता है COP. व्हाट इज COP? COP इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. एंड AIB एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, बेयर एक्ट ओरिएंटेड ये होता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस सेक्शन रिकग्निशन की नॉलेज टेस्ट होती है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको अपने जितने बेयर एक्ट्स हैं उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा और उनको रेफर करना होगा अपने AIB एग्जाम में. मेक श्योर करना कि ये जो बेयर एक्ट हो ये विदाउट नोट्स हो. कुछ सेंटर्स पे यूनिवर्सल के बेयर एक्ट्स भी अलाउड होते हैं, बट अगर आपको अननेसेसरी हैसल से बचना है तो ट्राई करना कि विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट ही आप लोग कैरी करें. आगे बढ़ते हैं. आगे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. पहला है कि हमें फोकस करना है ऑन बेयर एक्ट्स फर्स्ट. हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, हमें इंडेक्स पढ़ना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न कहाँ पे है. हेंस अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में गिवन है तो आपको टाइम ना लगे और जल्दी से आप पार्ट 3 खोल के वहाँ पे रेफ़र कर सके. आगे हम देखते हैं कि कौन से मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए. वो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसको आपको होल हार्टेडली कवर करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड IPC एंड CRPC CPC जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज हैं इन पे भी आपको बहुत फोकस करना है, इंक्लूडिंग द एविडेंस एक्ट. हेंस आप इन टॉपिक्स को तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी. आप बाकी टॉपिक्स को अगर थोड़ा रीड भी करें तो चल जाएगा, बट इनको आपको होल हार्टेडली करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं अच्छे से. आप PYQ रेफ़र कर सकते हैं, जो एक LLM की बुक आती है सिंगल्स की, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. आप यूनिवर्सल को रेफ़र कर सकते हैं. हेंस दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर फॉर द एग्जाम. टॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. फैमिली लॉ जो कि 8 मार्क्स का कवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. फैमिली लॉ में आपको कवर करना है हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ. हेंस अगर आप ये सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करके जाते हैं तो यू कैन फॉर श्योर क्लियर दिस एग्जाम. But again, just reading the topics is not sufficient. You must also practice the MCQs. Without doing it, I don't think so. You can get most benefit out of it. Second point is learn section navigation. अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि important section अगर वो है तो वो कहाँ पे है, आपको locate करना आना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि पार्ट 3 डील करता है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस प्रोविज़न को ढूंढने में. हेंस आपको दिल से पढ़ाई करनी है इसके लिए, एंड 1 or 2 months आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. अगर रेसिड्यू डिकाटा की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 11 डील करता है. डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पे है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं पता कि डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन क्या है, बट आपको ये पता है कि ये एविडेंस एक्ट का पार्ट है, तो आप जल्दी से एविडेंस एक्ट खोलेंगे एंड आप इंडेक्स को देखें. ओके, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें इंडेक्स पहले रेफर करना है, बिकॉज आवर स्पीड मैटर्स. एंड अगर हम पेजेस पलटते रह जाएंगे एग्जाम में तो हमारा पेपर छूट जाएगा और वो हम नहीं कर सकते. हेंस हमें पहले इंडेक्स को देखना है, हमें बस पेज पलटते नहीं रहना है एग्जामिनेशन में. इसीलिए पहले से प्रिपेयर करके जाएं, थोड़ा समझे चीज़ों को, प्रोविजंस को देखें, ये देखें कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं. हेंस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली. अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है चीज़ों का तो यू कैन स्कोर वेल इन दिस एग्जामिनेशन. एंड बेसिकली स्कोरिंग वेल डजंट मैटर इन दिस एग्जामिनेशन. आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जामिनेशन को. तो अगर आप 45+ ला रहे हैं, यू आर गुड टू गो. हेंस आपको PYQ सॉल्व करने हैं. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड होते हैं.
तो अगर आप PYQs रेफ़र करेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया लगेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको PYQs ज़रूर पढ़ना है, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको जब नोट्स बनाने हैं तो आपको नोट्स को शॉर्ट रखना है, आपको ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाने और आपको हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो अपने बेयर एक्ट में ही मार्क कर देने हैं, बाकी आपको लैंडमार्क केसेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं पेपर में, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादा AIB में पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी ये एग्जामिनेशन आपका 3 आवर्स 30 मिनट का होता है एंड इसमें अराउंड 100 MCQs पूछे जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको शायद कई क्वेश्चन आते हों पर आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पेपर को अच्छे से करना है और आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा वक्त अपना वेस्ट नहीं करना है बेसिकली। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इस पेपर को देते हैं तो आई कैन गारंटी कि वो पक्का पक्का आपका क्रैक हो जाएगा। थोड़ा अगर हम इसका सिलेबस देखें तो ये मोटा मोटा सिलेबस है AIB का एंड इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, IPC की एंड जो मैंने अभी बताया कि आपके जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं ये आपका बहुत मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आपको इन पे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। और अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो मेरे हिसाब से आपकी ऑलरेडी नॉलेज होगी, बट स्टिल आपको बेयर एक्ट्स में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता होने चाहिए, कहाँ क्या मेंशन है। इसके अलावा आपको फैमिली लॉ पे फोकस करना है एंड प्रोफेशनल एथिक्स एज वेल। कंपनी लॉ से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे इस बार, तो आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन दिस एज वेल, कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ एंड योर टैक्सेशन एज वेल, लैंड एक्विजिशन। तो इस बार थोड़े मिक्स क्वेश्चंस थे एंड सारे कवर किए गए थे। तो आपको अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मेक श्योर करो कि आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर करके जाओ ही जाओ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई ट्राई कि मैं एक PYQ के साथ एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको शो कर पाऊं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर बेयर एक्ट के साथ।